हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी मास्टर सेलेस एज ए यूट्यूबर। आप लोगों के सामने आया हूं कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, खास करके यूपी का निवासी मैं भी हूं, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी का। और आप लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता हूं यूट्यूब के ऊपर। आई एम ए मार्शल आर्टिस्ट और यही ज्ञान बांटता फिरता हूं लोगों को, क्योंकि यही ज्ञान है ही है मेरे पास। तो इन सब के बीच में दोस्तों सबको पता है कोविड चल रहा है, तरह तरह चीज़ें हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग चल रही है। मैं भी ऑनलाइन बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, और ख़ास करके उन बच्चों को जो कि दुनिया ने सोच लिया ये किसी काम का नहीं है, उसको गेम से आउट कर दिया गया, या मतलब वो सीख नहीं पाया, या किसी छोटी मोटी जॉब में लग गया, परेशान होकर के उसने ज़िंदगी से तंग आकर के जॉब पकड़ ली। तो ऐसे लोगों में मैं हेल्प ज़रूर करता हूँ सबसे पहली चीज़, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे लोगों को हेल्प करना ये बहुत अच्छा काम है मेरे नज़र में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अंदर दिल की आवाज़ है, पर्सनल ओपिनियन है कि क्या करने से हमारा बेनिफिट हो सकता है। देखिए बहुत सोच समझ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हो सकता है मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ कि इसको आप लोग एक क्षमा प्रार्थी की तरह देख करके चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये कोविड-19 चल रहा है, वी नो दैट ये बहुत ज़्यादा डेंजर है और लोगों की डेथ रेशियो भी इस बार बढ़ गई है। तो ये लॉकडाउन क्यों? आप 7 दिन, वीक में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में आप 3 दिन मार्केट बंद कर दोगे तो 4 दिन में वो पब्लिक तो उसी तरीके से निकलेगी ना, भीड़ तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये लॉकडाउन क्यों? इससे बचने के उपाय हैं, बहुत सारे तरीके हैं इससे बचने के, बहुत ही सारे तरीके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे खतरनाक मानी जाती है लाठीचार्ज करने में। जब आप उसको फ्री छोड़ दोगे तो एक बंदा बिना मास्क के आपको रोड पे दिखाई नहीं देगा। किस तरीके से आपने कवर कर दिया था अभी पिछले सीजन में। अब आप ये 3 दिन का लॉकडाउन डाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? अभी प्रधानी का इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, मेंबर का इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम में कोविड किसी को नहीं फैल रहा था, कोई लॉकडाउन नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बट आज अचानक से 3 डेज लॉकडाउन, सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन का लॉकडाउन करते हैं। 3 दिन जो जनता घर से बाहर नहीं जाएगी, क्या वो चौथे दिन ज़्यादा आक्रामक तरीके से नहीं पहुंचेगी उस जगह पे? एक शॉप पे अगर किसी बंदे को पर डे का काम होता है तो क्या वो 3 दिन के लिए ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं स्पेंड करेगा? क्या और ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ जाएगी और तेज़ी से वायरल होना नहीं शुरू हो जाएगा? अगर 3 दिन घर में रहने से कोविड ख़त्म होता है तो हम 13 दिन रहने को तैयार हैं। 13 दिन रहने को तैयार है, बट ये ख़त्म नहीं हो रहा ना। आप तो कह रहे हो एयर में घुल गया है, तो हम तो घर में भी सांस लेते हैं, घर में भी हमारे एयर है, तो हम तो सेफ तो कहीं नहीं है। देखिए इससे बचने का तरीका है, बहुत सारा तरीका है, बहुत। आप जो अरबों रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क बंटवा दें तो काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकती है। पहली चीज़, कई लोग तो इस वजह से गांव देहात, मैं भी एक देहात एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं भी देखता हूँ अपने आस पड़ोस में, वो गमछा लपेट करके या अंगोछा लपेट करके मुंह को ढके रहते हैं। उनके पास 50 रुपये नहीं होते हैं कि वो मास्क खरीदें, 50 रुपये उनके पास नहीं होते हैं। तो जब आप ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे तो लोगों के पास पहुंचना शुरू होगा, लोग लगाएंगे, उसके बाद आप लाठीचार्ज करो ना भाई। अगर वो मास्क आपने दिया, मास्क नहीं लगा रहा, तो आप लाठीचार्ज करो, तो देन इट्स ओके। उसके बाद में सैनिटाइजर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। और इस सबसे बचने आसान तरीका पता है क्या? जो भी आपके पास ग्राउंड्स हैं, खेल के मैदान है, जाहिर सी बात है कोविड में आपने खेलना मना कर रखा है लोगों को। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कोविड नहीं होगा, क्योंकि वो विदेशी हो चाहे अंग्रेज, क्योंकि वहाँ से पैसे आते हैं। कोई सा भी गेम इस समय रोक दिया गया, क्रिकेट चल रहा है, धनाधन चल रहा है, धनाधन छक्के लग रहे हैं, बट वहाँ पे कोविड नहीं होगा, बिकॉज वहाँ से पूंजी आनी है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में इसको रोकने का तरीका क्या है? कोविड को, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, इसको रोकने का तरीका ये है कि जो भी मार्केट है उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है कि वहाँ पे सब्जियों की शॉप खोली जा सकती है। जो लोग खोल रहे हैं उनको दूरी बनाकर रखने के लिए हर 10 मीटर की दूरी पे एक शॉप लो। एक ही पास जब इकट्ठा हो जाएंगे लोग तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कोविड होगा ही होगा। फिर आप चेक कीजिए कि मास्क किसने लगाया है, किसने नहीं लगाया है। 2 दिन लाठीचार्ज, 2 दिन लोग रिलैक्स पे, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसे। जब हम एक बार एक लहर के साथ, एक आवाज़ के साथ, एक एक्टिविटी के साथ जब इसके ऊपर वर्क करेंगे तभी ये ख़त्म हो सकता है जड़ से। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आकर रुक जाती है। उसके बाद आप लोगों को स्पोर्ट्स की भी कुछ चीज़ें टीवी के ऊपर दिखानी चाहिए, उससे
लोग घर में ही वर्कआउट कर सकते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, पसीना निकलेगा बॉडी से, उनकी डाइजेशन पावर मजबूत होगी। जब अच्छी भूख लगेगी तो अच्छा एनर्जेटिक बंदा बनेगा, एनर्जेटिक बंदा बनेगा तो कोविड से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। भाई यही है ना कि आपके डेथ रेशियो कैसे कम हो रहा है, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो बच जा रहा है, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं है वो मर जा रहा है। तो हम रामायण दिखाने से अच्छा ये होगा कि हम वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें दिखा दें, कुछ मेडिकल टर्म्स दिखा दें कि आप घर पे कैसे नुक्स निकाल सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं, इस स्पोर्ट्स में कैसे आप घर बॉडी से पसीना निकाल सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इन सब चीज़ों से कोविड जाएगा ना, इससे नहीं जाएगा कि हमने कोविड में ये कर डाला वो कर डाला और मर रहे हैं लोग। हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, 2-4 प्रचार करवा दिए जैसे केजरीवाल की तरह, उससे पावर तक छीन ली गई उस बंदे से। तो ये दिल्ली की जनता लिए एक सबक है, एक ऊपर वाली लाठी है कि किसको आपने वोट दिया है, एक तमाचा है मुंह के ऊपर। ऐसा कहना नहीं चाहिए बट ये एक तमाचे से कम नहीं है कि ऐसे टाइम में भी वो एडवर्टीजमेंट करता है बंदा यूट्यूब पे आकर के कि हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए ये फ्री कर रहे हैं वो फ्री कर रहे हैं, अब डेड बॉडी के ऊपर फ्री करो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच करके रहिए, ये किसी के नहीं होते हैं। जिसके साथ ये रैलियों में निकला करता था अन्ना हजारे, आज तक वो सब मुंह पे बंदे नाम तक नहीं आया। तो ऐसा बंदा जब अपने गुरु का नहीं हुआ तो वो आपका कैसे हो सकता है। ये बस पॉलिटिक्स खेलना जानते हैं लोग। और इसके बाद दोस्तों कोविड से बचने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं इस समय, सब बंद चल रहे हैं, तो आपको एक दुकान ऑफ करवा करके दूसरी दुकान में गैप करवा देना चाहिए। एक दुकान बगल में मार्केट होगी, जाहिर सी बात है एक दुकान बगल में एक दुकान होगी, लोग टच में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ेगी, इसको फैला देना चाहिए। खाली सड़क के किनारे किनारे जो जगहें होती हैं, काफ़ी दूर तक की जगह होती है, एकदम फुटपाथ में नहीं, फुटपाथ के अंदर वहाँ पे जो जगहें होती हैं वहाँ पे कुछ शॉप्स खोले जा सकते हैं, कुछ ठेले लगवा दिए जा सकते हैं। उससे जब लोगों में दूरी होगी, दूर जा करके लेना होगा तो दूर चल करके जाएंगे, पसीना बहेगा बॉडी से और उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होने साथ साथ दूरियाँ भी बरकरार रहेंगी। ये काम हो सकता है, बट इतना करे कौन, इलेक्शन तो हो गया है ना, हम तो जीत गए ना, इतना करे कौन। मैटर तो यहाँ आ जाता है। अभी मास्क मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं अभी कमरे में अकेले हूँ, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि मैं हमेशा मास्क पहने चलता हूँ, अपने घर में हूँ, डेट्स वाई मैंने नहीं लगाया। बट जब भी मैं मार्केट जाता हूँ कि या तो बाइक से या कार से, तो मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रेफर करता हूँ कार। आराम से गए, सामान खरीदे और देखिए भीड़ है, 2 मिनट रुक गए, देखिए ज़्यादा 4-6 लोग खड़े, रुक गए, 5 मिनट लेट होगा, 7 मिनट लेट होगा, वो हट जाएंगे, फिर हम जाके सामान ले लेंगे और तुरंत गाड़ी में सैनिटाइजर पड़ा, सैनिटाइज कर लेंगे आपको, डेट्स इट। आज तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, फीवर तक नहीं आया, जुकाम, एक खराश तक नहीं हुई बॉडी के अंदर। तो इन सब से बचने का यही तरीका है। और आप अगर दारू की दुकान खोल देंगे तो वो बेवड़े थोड़े मानने वाले हो, तो पहुँचेंगे ठेका देसी शराब पे, हमको तो पीना है, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। तो इसके ऊपर गाइडेंस होनी चाहिए। वो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म ही है, वो 4 लोगों में और जाके फैला देंगे एक पास से। तो आप बचाने वाला काम नहीं, इसमें भी पैसा बनाने वाला काम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो लखनऊ जैसा हाल हर जगह हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, टीन खड़ी करती रहेगी कि कोई बॉडी ना देखे, डर ना जाए, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका ढंग से छुपाया जाएगा उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको गौर करना चाहिए। और मुझे को गौर नहीं करना चाहिए, पूरे पब्लिक को गौर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। एज ए यूट्यूबर मेरा फ़र्ज बनता था, मेरे अंदर जो बातें चल रही थी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। इस पर अमल करना नहीं करना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि कोविड में जो अकेले को नहीं होगा, पूरे भारत को होगा तो पूरे विश्व को होगा। तो इस पर सबको अमल करने की ज़रूरत है। जो मैंने बताया है, आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रुक जाइए, फिर जाकर संभाल लीजिए। और ये 3 दिन लॉकडाउन करने से कोविड नहीं खत्म होने वाला, ये टॉर्चर है पब्लिक के लिए एक तरीके का। इससे बुरा कोई टॉर्चर नहीं हो सकता कि कोविड चल रहा, आप 3 दिन जाओ, 4 दिन ना जाओ। क्या चौथे दिन जाने से कोविड नहीं होगा? आप इस चीज़ की गारंटी ले लो तो हर बंदा चौथे दिन निकलेगा। इस चीज़ की गारंटी नहीं है ना कोई। वैक्सीन लगना है, वैक्सीन जिसको लग जा रहा है उसके पास क्या प्रूफ है कि उसे वैक्सीन लगी हुई है? कोई प्रूफ भी तो नहीं ना, कोई माथे पे तो नहीं लिखवा के घूम रहा है मुझे वैक्सीन लगी, मुझे भीड़ में जाना है या किसी को नहीं जाना है। तो ये इसके लिए कुछ सोचा, बस वैक्सीन लगाते जा रहे हैं। क्या है वो चीज़? ये प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ किसको वैक्सीन लगी, किसको नहीं लगी। एक इलेक्शन भी होता है तो वहाँ पे हाथ पे लगा दिया जाता है, रंग लगा दिया जाता है कि मैंने वोट डाला है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस वैक्सीन लगी, हाँ हमें लगी है। भले वो दारू पीने के लिए भीड़ में खड़ा हो झूठ बोल करके, वो कोविड वाला है, पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ पता नहीं, बट वो फैला रहा है चारों तरफ। तो इसका भी कुछ इंतजाम रखना चाहिए था। लैपटॉप बांटने से नहीं होता, उसका ज्ञान बांटने से होता है। ये सारी चीज़ें हैं।
तो बस इतना ही था दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, मेरी बात कोई अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, बट मेरी तरफ से मेरे जो लगता है जो भी बातें मैंने बोली हैं वो 100% सच हैं और 100% सही हैं। बस आज के लिए नहीं था। बी सेफ, बी केयरफुल। और हाँ, जिनके घर में बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा सा दूर रखिए। एकदम से घर में जाकर किसी को गोद में उठा लिया कीजिए किसी बच्चे को। पहले आप नहा धो लीजिए, 1-1.5 घंटा रिलैक्स कर लीजिए, अलग कहीं पे सैनिटाइज कर लीजिए अपने आप को, गर्म पानी वगैरह पी करके फ्रेश होके तब अपने फैमिली में किसी को हाथ लगे अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो। दैट्स इट।